अभी दिल्ली में सारे एडवोकेट्स जो हैं वो स्ट्राइक्स पर हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद हैं। उसका रीज़न है कि 13 अगस्त को दिल्ली के एलजी साहब एक नोटिफिकेशन निकालते हैं जो रिगार्डिंग होती है पुलिस स्टेशन डेजिग्नेशन फॉर द वर्चुअल या वॉइस कॉल के थ्रू वो कोर्ट की अपीयरेंस दे सके। अब उससे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हम उस पर बात करते हैं। अगर जो पुलिस वाले वर्चुअली अपनी अपीयरेंस देंगे, पहली चीज़ क्रॉस एग्जामिन्स ख़त्म। दूसरी चीज़ फेक केसेस का बढ़ावा, मतलब फेक केस आप बनाइए, क्रॉस एग्जामिन में जो वकील आपको पकड़ लेते हैं वो नहीं पकड़ पाएंगे। थर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता उसका वॉयलेशन। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टीज़ की परमिशन देता है। जो एक आम इंसान पे फेक केस लग गया उसके बाद कहाँ आप जुडिशियली बात करेंगे। और मस्ट इम्पोर्टेंट चौथी चीज़, आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सेपरेट पावर की बात करता है, यानी जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव की पावर सेपरेट है, दोनों अलग अलग फील्ड है और दोनों की अपनी पावर है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट हाँ, जुडिशियल पावर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपके इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम को रोक सकता है, आप नहीं रोक सकते जुडिशियल के काम को। तो एलजी साहब इस टाइम जो इसे लाया है उसका मेन फोकस अगर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट की पावर कम करना। अब सवाल यहाँ ये उठता है, आप कोर्ट की पावर क्यों कम करना चाह रहे हैं? पहला रीज़न कि जो दिल्ली पुलिस या जो पैसे वाले लोग होते हैं फेक केसेस इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से दिल्ली पुलिस की पोल खुलती है, क्योंकि कोर्ट में एडवोकेट क्रॉस एग्जामिन में फेक एफआईआर पकड़ लेता है तो आपकी पोल पट्टी। दूसरी चीज़, आप या तो ये कहें कि लोगों को वकील मिलना ही नहीं देना चाहते, अब फिर उसे हम कहेंगे अपनी भाषा में कि अनकॉल्ड इमरजेंसी इन दिल्ली। ये दिल्ली सरकार बिना अनाउंस करे जुडिशियल के ऊपर इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर रही है। और इससे बेटर यही है कि सभी एडवोकेट से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस स्ट्राइक को सफल बनाने में हेल्प करें। और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप या तो अपना नोटिफिकेशन एलजी साहब ने जो निकाला है उसे जल्द से जल्द वापस लीजिए, नहीं तो पता तो है ही हमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेस होंगे और आप फिर हार मानेंगे। तो क्यों इंसल्ट कराने में लगे हुए हैं आप? या एलजी साहब एक बिल्कुल ही अनसाउंडेड पर्सन है क्या? उनके अंदर कोई सेंस ही नहीं है कि जुडिशियल सर्विसेज में आप क्यों घुस रहे हैं?